हेलो स्टूडेंट्स। 7 सितंबर से आपके त्रैमासिक एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने 10 आईएमपी क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं। तो ये निश्चित रूप से ये परीक्षा में बहुत ही सहायक होंगे आपकी। इनको सीखें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। What did Franz notice that was unusual about the school that day? फ्रांज ने क्या नोटिस किया उस दिन स्कूल में जो कि असामान्य था, सामान्य नहीं था। वो क्या था? तो फ्रांज नोटिस्ड अ स्ट्रेंज साइलेंस। फ्रांज ने नोटिस किया एक विचित्र शांति। लाइक संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह जैसी शांति उसको स्कूल में लगी। फ्रांज नोटिस्ड अ स्ट्रेंज साइलेंस लाइक ए संडे मॉर्निंग। देयर वाज नो यूजुअल वशल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क। डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाज नहीं आ रही थी। नो वशल, कोई भी शोर नहीं था। तो देयर वाज नो वशल ऑफ, नो यूजुअल वशल, जो रोज आवाज आती थी उस दिन नहीं आ रही थी। देयर वाज नो यूजुअल वशल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क। सम विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। कुछ गांव वाले बैठे हुए थे पीछे की बेंचेस पर। तो फ्रेंच ने तीन चीजें नोटिस की। स्ट्रेंज साइलेंस लाइक संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह जैसी शांति। नो यूजुअल वशल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, डेस्क खुलने और बंद होने का कोई शोर नहीं। और सम विलेजर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, कुछ गांव वाले बैठे थे पीछे की बेंचेस पर। सेकंड क्वेश्चन, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। चूड़ी उद्योग में काम करने के क्या खतरे हैं? वर्कर्स फेस हाई टेम्परेचर, वहां के मजदूरों को हाई टेम्परेचर, ऊंचे तापमान को सहन करना पड़ता है। वर्कर फेस हाई टेम्परेचर। पुअर वेंटिलेशन, वहाँ जहाँ वो काम करते हैं उस जगह पर पुअर वेंटिलेशन, वहाँ के कमरों में पुअर वेंटिलेशन, मतलब हवा को आने जाने का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता, पूरी व्यवस्था नहीं होती, पुअर वेंटिलेशन होता है। एंड डार्क वर्क स्पेसेस, अंधेरे कमरे होते हैं, ये अंधेरी जगह में उनको काम करना पड़ता है। तो वर्कर फेस हाई टेम्परेचर, पुअर वेंटिलेशन एंड डार्क वर्क स्पेसेस। ऊंचा तापमान और हवा हवा का आवागमन नहीं होता है और अंधेरा होता है। समटाइम्स वर्कर बिकम ब्लाइंड, कभी कभार मजदूर ब्लाइंड, अंधे हो जाते हैं। ड्यू टू ग्लास डस्ट, गिलास डस्ट, चूड़ी या जो कांच है, कांच की धूल से वो ब्लाइंड भी हो जाते हैं। लेसन 4 रेड ट्रैप से लिया गया है। इसके पहले जो क्वेश्चन 2 था वो लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया था। क्वेश्चन क्वेश्चन व्हाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। क्रॉप्टर जो ओल्ड मैन था, लेसन 4 रेड ट्रैप में ओल्ड मैन जिसको क्रॉप्टर बोलते थे, वह बहुत बातें और मित्रता उसकी क्यों हो गई पैडलर से जल्दी। वाई वॉज क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ पैडलर। तो क्रॉप्टर मित्रतापूर्ण व्यवहार और बातें क्यों कर रहा था पैडलर से। तो द क्रॉप्टर लिव्ड अलोन इन हिज कॉटेज विदाउट वाइफ और चाइल्ड। क्रॉप्टर या जो ओल्ड मैन था वह अकेला रहता था अपनी झोपड़ी में बिना बीवी बच्चों के, उसका कोई वाइफ और चाइल्ड नहीं थी। तो क्रॉप्टर लिव्ड अलोन इन हिज कॉटेज विदाउट अ वाइफ और चाइल्ड, सो ही वाज हैप्पी, इसलिए वह खुश था। टू हैव समवन टू टॉक, कि उसे कोई बात करने वाला मिल गया। तो क्रॉप्टर जो रीजन है कि वो क्यों टॉकेटिव था और फ्रेंडली था, बिकॉज ही लिव्ड अलोन। क्रॉप्टर लिव्ड अलोन इन हिज कॉटेज विदाउट ए वाइफ और चाइल्ड, उसका कोई बीवी बच्चा नहीं था। सो 4, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस।
ये लेसन 3 डीप वाटर से लिया गया है। कैसे इंस्ट्रक्टर जो तैरना सिखाने वाला था उसने डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाया। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? आंसर, द इंस्ट्रक्टर सिस्टेमेटिकली ट्रेंड डगलस। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को सिस्टेमेटिकली व्यवस्थित तरीके से ट्रेंड किया। ट्रेंड डगलस स्टेप बाय स्टेप, मतलब धीरे धीरे एक एक चीज बताकर, स्टेप बाय स्टेप। यूजिंग अ रोप, एक रोप रस्से का इस्तेमाल करके, जो कि रोप कनेक्टेड टू अ बेल्ट, ये रोप बेल्ट से कनेक्टेड था। ही टॉट हिम ब्रीदिंग टेक्निक्स, उसने सिखाई उसे सांस लेने की तकनीक, ब्रीदिंग टेक्निक्स। किकिंग, पैर चलाने की कला। एंड स्ट्रोक्स, हाथ और पैर साथ में चलाने की कला, स्ट्रोक्स। ओवर 7 months, 7 महीने तक। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। तो इंस्ट्रक्टर ने सिस्टेमेटिकली उसको ट्रेंड किया एक रस्सी से जो बेल्ट से कनेक्टेड था। उसने उसको ब्रीदिंग टेक्निक्स, सांस लेने की तकनीक पानी में, और पैर चलाने और हाथ पैर चलाने की तकनीक 7 महीने तक सिखाई, जिससे उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। क्वेश्चन, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? ये क्वेश्चन भी लेसन 4 रेड ट्रैप से लिया गया है, जिसमें आयरन मिल का जो मालिक रहता है, आयरन मास्टर, उसको अपनी गलती का एहसास कब हुआ? उसने क्या गलती की थी? उसने जो पेडलर है, रेड ट्रैप सेलर, उसकी पहचान गलत कर ली थी। उसको आयरन मास्टर ने पेडलर को अपना पुराना रेजिमेंटल साथी समझा था, ये गलती हुई थी उससे। तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक द नेक्स्ट मॉर्निंग इन डे लाइट व्हेन द पेडलर वाज क्लीन shaved and properly dressed, revealing he was not his old comrade. आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास अगली सुबह हुआ, दिन के उजाले में, जब पेडलर क्लीन, साफ साफ था, उसकी सेविंग हो गई थी, सेव्ड, उसकी मतलब दाढ़ी मूछ सेव कर लिया था उसने। एंड प्रॉपरली ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहने उसने, तब रिवीलिंग ही वॉज नॉट हिज ओल्ड कॉमरेड, तब आयरन मास्टर को मालूम पड़ा कि वह उसका पुराना साथी नहीं है। तो आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम माई मदर एट 66? पोएम माई मदर एट 66 में पेड़ों को दौड़ते हुए क्यों दिखाए, दौड़ते हुए क्यों वर्णन किया गया है? तो द स्प्रिंटिंग ट्रीज रिप्रेजेंट यूथ, एनर्जी एंड लाइफ, क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट विद मदर हु इज वीक एंड इनएक्टिव। पेड़ों को दौड़ते हुए दिखाया गया है क्योंकि वो जवानी, ऊर्जा और जीवन से भरे हुए हैं। उनकी तुलना माँ से की गई है जो कि कमज़ोर और निष्क्रिय है, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई हैं। तो पेड़ प्रतिनिधित्व करते हैं जवानी, ऊर्जा और जीवन का, जबकि माँ जो कि कमज़ोर है और निष्क्रिय है, इसलिए पेड़ों की तुलना माँ से की गई है और उनको दौड़ते हुए बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कैन द अर्थ टीच अस?
पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है? द अर्थ टीचेस अस दैट स्टिलनेस इज नॉट डेडनेस। अर्थ अंडर apparent inactivity life continues quietly. The earth teaches us that stillness is not deadness. Under apparent inactivity life continues quietly. पृथ्वी हमें सिखाती है कि स्थिरता या शांत होना मरना नहीं है, डेड होना नहीं है। स्थिरता मृत्यु नहीं है। अंडर एपरेंट इनएक्टिविटी, हो सकता है बाहर से कुछ कोई चीज निष्क्रिय दिखाई दे, परंतु जीवन छिपकर या शांति से चलता रहता है। द अर्थ टीचेस अस दैट स्टिलनेस इज नॉट डेडनेस। अंडर एपरेंट इनएक्टिविटी लाइफ कंटिन्यूज क्वाइटली। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? क्या आप सोचते हैं थर्ड लेवल मीडियम ऑफ एस्केप पलायन का तरीका था चार्ली का? क्या थर्ड लेवल सच्चाई से दूर जाने का तरीका था चार्ली का? इसका मतलब ये है यस, द थर्ड लेवल वाज अ साइकोलॉजिकल एस्केप फॉर चार्ली. It allowed him to retreat from stressful, insecure modern world to the peaceful 1894 era. थर्ड लेवल एक मनोवैज्ञानिक रास्ता था चार्ली के लिए वास्तविक दुनिया से दूर जाने का। थर्ड लेवल ने अलाउ किया उसको, थर्ड लेवल उसको ले गया 1894 के समय में, क्योंकि उसको जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इन मॉडर्न वर्ल्ड स्ट्रेसफुल और इनसिक्योर लगता है। चार्ली को जो आधुनिक दुनिया है वो तनाव से भरी और असुरक्षा से भरी लगती है। तो थर्ड लेवल की जो कि उसकी कल्पना थी, उसके द्वारा वह 1894 के शांतिपूर्ण समय में चला गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? टाइगर किंग जो महाराजा है उसने क्या किया? और टाइगर उसको मारने थे, तो व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल? वह 70 टाइगर मार चुका था, बाकी उसको 100 टाइगर मारने थे। तो जो ज़रूरत की जो जितने उसको मारना थे शेर वो नहीं थे, तो उसके लिए उसने क्या किया? व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? आफ्टर किलिंग ऑल टाइगर इन हिज स्टेट, अपने राज्य के सभी टाइगर को मारकर, द महाराजा मैरिड अ प्रिंसेस, महाराजा ने शादी की एक राजकुमारी से, फ्रॉम ए किंगडम, एक राज्य की राजकुमारी से, possessing a large tiger population, उस प्रिंसेस की राज्य में बहुत सारे मतलब टाइगरों की अच्छी संख्या थी। तो आफ्टर किलिंग ऑल टाइगर इन हिज स्टेट, द महाराजा मैरिड अ प्रिंसेस फ्रॉम अ किंगडम possessing a large tiger population. Write the central idea of the poem My Mother at 66. पोयम माई मदर एट 66 का केंद्रीय विचार क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम्स ऑफ एजिंग एंड फियर ऑफ लॉस. Kamala Das vividly reveals her inner pain, realizing her mother's growing old age. The contrast between the mother's lifeless face and outside world highlights painful nature of human aging. तो इस पोयम का जो केंद्रीय विचार है वो बढ़ती उम्र और खोने का डर, फियर ऑफ लॉस एंड एजिंग, इसके चारों ओर
ये पोयम घूमती है उम्र और खोने का डर। कमला दास विविडली रिवील्स हर इनर पेन। कमला दास अपने दर्द को बयां करती हैं, दर्द को बताती हैं और महसूस करती हैं अपनी माँ की बढ़ती उम्र को। Kamala Das vividly reveals her inner pain, realizing her mother's growing old age. The contrast between the mother's lifeless face and outside world highlights painful nature of human aging. माँ की तुलना बाहरी दुनिया से करते जैसे स्प्रिंटिंग ट्रीज और चिल्ड्रन, इनसे बच्चों से और पेड़ों से माँ की तुलना की गई है। और ये 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 तुलना ये प्रकाश डालती है कि मानव की जो ह्यूमन नेचर ऑफ पेनफुल नेचर ऑफ ह्यूमन एजिंग। बढ़ उम्र बढ़ना एक प्रकृति का नियम है और ये बहुत ही दर्द से भरा है, ये पोयम में कवि महसूस करती है।